गीज़ा पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हिरोग्लिफिक्स, जिसमें एडवांस हेलीकॉप्टर से लेकर याच के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कैरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्ट के एक शहर एबिदोस से एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नील रिवर बहती है, तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत है। 1988 की बात है, जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये एक खस्ता हाल की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दिमक खाकर खोखला बना चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने ईयर 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। यह खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। रेत के अंदर से निकल कर आई वह कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम। मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट हैं जिनको एक दूसरे के साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह रीत से निकाल नहीं पाई, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा किया गया तो बोट टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल्स की मदद से यह मालूम करने में कामयाब हुए कि बोट्स 5000 साल पुरानी थी, यानी गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी थी। कुछ सालों के बाद लेटेस्ट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वह इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी ध्यान से एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। जिस जगह ये बोट्स खड़ी हैं, इसको देख सबसे पहले ख्याल यही आपकी क्या उस दौर में नील रिवर यहाँ थी, लेकिन एक्सपर्ट ने देखते साथ इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बहकर आई थी तो ये अधूरी पोजीशन में खड़ी होती, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन में खड़ी थी, जिसका मतलब है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप को भी अच्छी तरह जांचा। इससे भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि नील रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी। आखिर ये बोट किसकी थी और इन्हें रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था? जब बोट्स के दागों को 3D ग्राफिक की मदद से दोबारा रीजनरेट किया गया तो मालूम हुआ कि ये कोई मामूली बोट्स नहीं, बल्कि रिंग वेसल थी, जिनको 30 लोग मिलकर चाकू की मदद से चलाया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग है। इसमें लकड़ी के तत्वों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है, और एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स इस तरह की बोट रख सकता है, और वो था एंशिएंट इजिप्ट किंग यानी फेरो। सिर्फ किंग के पास इतनी ताकत थी कि वह इतनी महंगी बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। जिस जगह पर ये बेड़ा दफन हो रखा है, इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का स्ट्रक्चर मौजूद है, और यहाँ से ऐसी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें कभी खाना और शराब डाली जाती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग भी यही इशारा दे रही थी कि इन्हें इसी दौर में बनाया गया है, जिस दौर में इन 14 बोटों को बनाया गया है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि स्ट्रक्चर का इन बोट्स के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। ईंटों की दीवारें ठीक बोट की कर्व के हिसाब से बनाई हुई थी, जैसे इसको खास बोट्स के लिए बनाया गया है। ये दीवार सिर्फ बोट्स की साइडों पर ही नहीं, बल्कि उनके नीचे भी ऐसी ईंटें लगाई गई थी। अब जब 3 साइडों पर ईंटें लगी हैं, तो जरूर बोट्स के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होंगी, जो अब वक्त के साथ गिर गई हैं। 3D ग्राफिक की मदद से जब बोट्स के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंटें लगाई गई तो वो कुछ इस तरह नजर आई, और ये उन बोट्स के ताबूत थे। इजिप्ट की मम्मियों की तरह इन बोट्स को भी 5000 साल पहले बड़ी शान और शौकत के साथ इन ताबूत में डाला गया था। इनके ऊपर खूबसूरती के लिए व्हाइट लाइम स्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो यह रेगिस्तान में दूर से ही चमकते हुए दिखाई देते थे। आपको यहाँ बताते चले कि पिरामिड भी जब नए नए बने थे तब इनकी टॉप लेयर पर भी इसी किस्म का व्हाइट प्लास्टर लगाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को कई एविडेंस मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि एंशिएंट इजिप्ट व्हाइट लाइम स्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एडवांस डिजाइन इस बात की गवाही दे रहा था कि यह किसी एंशिएंट इजिप्शियन किंग की थी, और इनको ईंटों के ताबूत में डालकर रखा गया था, और लुटेरों से बचाने के लिए इन्हें रेत के अंदर ताबूत में रखा गया।